उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है। भारती सिंह शिकायत करती है तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें, और उस बनारस में जहाँ का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, जहाँ महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। लेकिन ये माफिया लोग, जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा। दोस्तों, आज संसद में जब धर्मेंद्र यादव बोले तो यूपी के कफ माफियाओं और एक जाति विशेष के माफियाओं के खिलाफ खुलकर बरसे। योगी और मोदी को एक साथ आईना दिखाया कि एक बिरादरी के माफियाओं के लिए उनका बुलडोजर कहां गायब हो जाता है। वो बुलडोजर क्यों नहीं दिखता। छोटे छोटे बच्चों की कई स्टेट में जान चले गई इस कफ सिरफ की वजह से। और ये माफिया बेधड़क अपना कारोबार चलाते रहे। देश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरीके के दावे करते रहे। वो कहते आए देश को उन्होंने यहां से लेकर यहां तक कर दिया, अब यहां से वहां लेकर जाएंगे। अब कहां से कहां तो मोदी देश को लेकर गए, ये सबको दिख रहा है। एक पूरी तस्वीर लोगों की आंखों के सामने है। बावजूद इसके मोदी विकास की यहां से वहां वाली थ्योरी लोगों को बताते रहते हैं। लोगों के कान सुन सुनकर पक गए हैं। मजबूरी है, सुनना पड़ रहा है। वास्तव में मोदी देश के लिए कितने गंभीर है, ये वाराणसी के जरिए समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, देश तो छोड़िए, वाराणसी में उनके सांसद रहते हुए क्या हो रहा है, क्या से क्या हो गया, उन्होंने जो बताया उसे सुनकर यकीन मानिए हैरान हो जाएंगे। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने दावा किया, इधर उधर की किसी जगह पर मीडिया के सामने नहीं किया। ये दावा संसद में मोदी जहां नेता सदन के तौर पर बैठते हैं वहां किया। जहां बीजेपी के 240 सांसदों की मौजूदगी रहती है, वहां डंके की चोट पर धर्मेंद्र यादव ने पीएम मोदी को आईना दिखाया। सोचिए दोस्तों, यूपी में बीजेपी की सरकार है, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, दिल्ली का एक सेटअप वाराणसी में है, जिसे इस बात के लिए लगाया गया है कि वहां की स्थितियां कितनी गतिशील है। खुद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महीने में 2 से 3 बार वाराणसी का दौरा करते हैं। बावजूद इसके वाराणसी इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो अब से पहले हुआ ही नहीं। एक भयानक स्थिति से वाराणसी गुजर रहा है, लेकिन लगता है मोदी योगी की डबल इंजन सरकार को लोगों की कोई फिक्र नहीं है। सुनिए धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा। सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के बाहर की भी कई देशों में जो नकली कफ सिरप का एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है सभापति जी, उसके बारे में आपके माध्यम से सदन और देश को अवगत कराना चाहता हूं। सभापति जी, बनारस सेंट्रल वॉर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह जी इसी कफ से आज से लगभग 1 साल पहले खत्म हुए। उनकी पत्नी भारती सिंह जी ने बताया, 1 साल से बनारस पुलिस के दर पे वो भटकती नहीं, कोई उनकी एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। मीडिया के माध्यम से जब ये बात बाहर निकल के आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के माध्यम से ट्वीट तमाम तरीके से किया, तब जाके बनारस की पुलिस सक्रिय हुई। सभापति जी, मसला ये है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का, और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की
और जिससे सैकड़ों बच्चे सभापति जी खत्म हो गए। सभापति जी, अफसोस की बात यह है कि जब भारती सिंह शिकायत करती हैं तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस, आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें। सभापति सुन लीजिए, आप सभापति महिला हैं, आप बच्चों का दर्द समझ सकती हैं। आप सोचिए सभापति जी, बच्चों के दर्द की ये हालत है, और उस बनारस में जहां का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये माफिया लोग, जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, केंद्र सरकार के बैठे मंत्री जी जांच करा लीजिए। धन्यवाद। वो जो पूरा रैकेट था सभापति जी, उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा, गाड़ी का मॉडल दे दूंगा, कहीं इनकम टैक्स में उसका दिखाया नहीं गया। और पूरी तरह से रैकेट चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2000 करोड़ का कारोबार बड़े बुजुर्गों बच्चों की जान लेकर बना लिया गया। सर्दी जुकाम और कफ तो खत्म हुआ नहीं, नकली कफ सिरप से इनकी जान चले गई। मध्य प्रदेश में भी आपने सुना होगा, नकली कफ सिरप से कई बच्चों की जान गई थी। मध्य प्रदेश भी बीजेपी शासित राज्य है। अब राज्य संभालने की बात तो छोड़िए, बीजेपी के राज्य में एक संसदीय क्षेत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं संभल रहा है। नकली कफ सिरप किंग पिंग शुभम जायसवाल और अमित सिंह का योगी सरकार में खौफ का आलम यह था कि एक बाप अपने जवान बेटी की हत्या का मुकदमा तक नहीं दर्ज करवा पाया। सिस्टम को अपने बाप की बपोती समझकर काम करता है ये गैंग। गरीब आदमी और पत्रकारों पर मुकदमा लिखवाने वाली यूपी पुलिस ऐसे गुंडों के सामने नतमस्तक हो जाती है। आज ही का वीडियो देखिए, जब अदालत में पेश किया जा रहा था तो चारों तरफ बताया जा रहा है कि उसके गुर्गे जा रहे थे, साथ में अदालत में पिस्टलें साइडों में लगी हुई थी। अभी भी देखिए, कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। यह हो रहा है योगी की सरकार में। पिछले साल वाराणसी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह की हत्या के बारे में सारा शहर सब कुछ जानता था, मगर वाराणसी पुलिस बहरी और अंधी बनी रही। बिसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि भी हो गई, लेकिन पुलिस के सामने असहाय हो गया। नकली कफ सिरप के धंधे को जिसने एक्सपोज करने की कोशिश की, उसका मुंह बंद कर दिया गया। सोचिए, ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में होता रहा, और योगी आदित्यनाथ की जाति विशेष के प्रेम की वजह से यह सब होता रहा। इसी का जिक्र अब सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सबके सामने किया। क्या बात है, क्या बात है, बताइए कुछ, बोलिए बोलिए। अरे इधर आइए, सुनिए। हेलो दोस्तों, जिस राजा आनंद ज्योति सिंह का जिक्र धर्मेंद्र यादव संसद में कर रहे हैं, ये उनकी पत्नी भारती सिंह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे पर सर्किट हाउस मिलने पहुंची थी। मिलना इसलिए चाहती थी ताकि वो सीएम से मिलकर अपने पति राजा आनंद ज्योति द्वारा कफ सिरप माफियाओं के बारे में बता सके। बनारस सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह कफ सिरप माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। 1 साल पहले उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सीएम से मिलने पहुंची भारती सिंह को पुलिस तमाम आश्वासन देती रही। जब वो नहीं मानी, तब गिरफ्तारी का भरसक प्रयास किया, लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कैमरा चालू था, इसलिए पुलिस अपनी गाड़ी में उन्हें बैठाने की हिम्मत नहीं कर सकी।
सोचिए दोस्तों, दिल्ली की सरकार के मुखिया मोदी और यूपी सरकार के मुखिया योगी आम आदमी के जज्बातों को लेकर कितने गंभीर हैं, या फिर कह सकते हैं आप अपनी जाति के प्रति कितना प्रेम है। इसलिए तो धर्मेंद्र यादव संसद में सबके सामने मोदी योगी की कथनी और करनी के बीच कितनी बड़ी खाई है उस पर से पर्दा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है। भारतीय सिंह शिकायत करती है तो पुलिस ध्यान नहीं देती है, आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें। और उस बनारस में जहां का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। लेकिन ये माफिया लोग जिनके आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा।